हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है। त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी व ए सी पर क्रमशः बिंदु डी व ई इस प्रकार है कि ए डी बराबर 8 सेमी, डी बी बराबर 12 सेमी, ए ई बराबर 6 सेमी व सी ई बराबर 9 सेमी है। तो सिद्ध कीजिए बी सी बराबर 5/2 डी ई आएगा हमारे पास यहाँ से। तो यदि अब हम यहाँ से इस प्रश्न में दिए अनुसार सरल करेंगे तो हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेकर चलेंगे। यदि हमारे पास यहाँ से दो त्रिभुज समरूप आ जाए, अर्थात यदि यहाँ से हम देखेंगे दो त्रिभुज हमारे पास समरूप आ जाए, यदि त्रिभुज ए डी ई हमें जो दिया गया है वह हमारे पास यदि समरूप आ जाएगा त्रिभुज ए बी सी के, या फिर हम यदि यहाँ से भुजाओं का अनुपात बराबर सिद्ध कर देंगे तो त्रिभुज समरूप आ जाएंगे, या फिर त्रिभुज समरूप आ जाएंगे तो भुजाओं का अनुपात हमारे पास यहाँ से बराबर हो जाएगा। तो यदि हम यहाँ से देखें इस प्रश्न के अनुसार हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, जैसा कि हम यहाँ से ले सकते हैं, यदि ये हमारे पास समरूप आ गए तो हमारे पास संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, अर्थात ए डी भुजा ए बी भुजा के एडी और एबी का अनुपात डीई व बीसी भुजा के अनुपात के बराबर आएगा, या फिर अन्य भुजाओं का अनुपात भी यदि हमारे पास यहाँ से बराबर आएगा। तो यदि अब हम यहाँ से देखें हमारे पास त्रिभुज यहाँ पर क्या है, यह हम यहाँ से एक त्रिभुज लेके चलते हैं। तो यदि यह हम यहाँ से त्रिभुज लेके चल रहे हैं, हमारे पास इस त्रिभुज में हम नामकरण यदि कर दे, इस बिंदु को ए नाम दे, इस बिंदु को बी नाम दे व इस बिंदु को यदि सी नाम दे दे, और यहाँ से यदि हम डी रेखा मान ले यह, तो प्रश्न के अनुसार हमें एडी की लंबाई 8 सेमी दी गई है। तो यदि हम इन लंबाइयां हमें संगत दी गई है तो यदि हम यहाँ से देखें हमारे पास दिया क्या गया है प्रश्न के अनुसार, यहाँ से हम जैसा कि देख सकते हैं हमारे पास कोण ए दोनों में विद्यमान है, तो यह कोण हमारे पास बराबर है। तो जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं कोण ए हमारे पास उभयनिष्ठ है, तो यदि यहाँ से बी ए सी कोण की चर्चा करें वह हमारे पास बराबर होगा कोण डी ए ई के। कारण क्या है इसमें, यह हमारे पास उभयनिष्ठ कोण है। साथ ही यदि हम यहाँ से भुजाओं का अनुपात देखें तो ए डी बट्टे हमारे पास यहाँ से बी डी बराबर क्या आ रहा है 8/12, जिसे हम सरल करके लिख सकते हैं 2/3। यह है हमारे पास किसके बराबर आएगा, ए ई बट्टे ई सी के अनुपात के बराबर आएगा, क्योंकि ए ई व ई सी का अनुपात 6/9 आएगा जो कि 2/3 के बराबर आएगा। और इसी प्रकार यही अनुपात हमारे पास यहाँ से इन दोनों का बराबर आ गया हमारे पास, और साथ ही एक कोण भी उभयनिष्ठ आ गया। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, यहाँ से हमारे पास त्रिभुज ए डी ई जो आया है वह यहाँ से हमारे पास समरूप आ गया त्रिभुज ए बी सी के, क्योंकि संगत भुजाओं का अनुपात हमारे पास बराबर है। और यदि संगत भुजाओं का हमारे पास यहाँ से अनुपात बराबर है तो इससे हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, बी सी बट्टे डी ई बराबर आएगा हमारे पास यहाँ से ए बी बट्टे ए डी के। तो यदि हम इसे आगे सरल कर लें तो ए बी बट्टे ए डी का मान हमारे पास यहाँ से है जो कि आ जाएगा 20/8 के, अर्थात यदि हम यहाँ से सरल करें बी सी बट्टे डी ई बराबर यदि हम ज्ञात करना चाहें तो यह बराबर आ गया, सरल करने पर 5/2 वज्र गुणा यदि कर ले तो बी सी बराबर क्या आएगा 5/2 डी ई। हमें यहाँ से यही तो ज्ञात करना था। आशा है समझ आया। धन्यवाद।